नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आज है 20 अक्टूबर। डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम कार्ड आप लोगों के लिए लेके आया है एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव दैट इज़ कॉल्ड रैपिड सीरीज फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये जो रैपिड सीरीज है, अगर आप वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जैसे ही अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे अंकित 10 तो आपको मिल जाएगा फिर यहाँ पे पूरे 45% का डिस्काउंट। यानी ये बुक्स आपको 684 रुपये में मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 684 रुपये में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के इम्पोर्टेंट कमेंट किया है, यानी कि अहम टिप्पणी की है। तो आप लोग ध्यान रखना, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, इसमें अहम टिप्पणी की है। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, ये इसकी डिटेल है जिसमें आपको बता दिया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली ये जो मामला है, तो श्रीलंका के एक नागरिक थे जिनका नाम है एस अबीराम। इनके पिताजी बेसिकली श्रीलंका से आए थे, लेकिन इनका जन्म जो है वो भारत में ही हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पूछा नहीं गया, बताया गया है कि हाल ही में नागरिकता अधिनियम संशोधन में संसद ने क्या किया था, संशोधन किया था। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, बेसिकली श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आने वाले हिंदू रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया था। तो फिर शामिल किस किस को किया गया था इसमें? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पे इनको जो है नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन थे ये लोग? तो ये 6 धर्मों से संबंध रखते थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इन्हें देसीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है। देसीकरण मतलब ये होता है कि पहले क्या सीन था कि किसी भी नागरिक को 11 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी था अगर उसको नागरिकता लेनी है तो, लेकिन अब ये समय सीमा घटा करके 5 वर्ष कर दी गई है। क्लियर है? चलिए आगे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस संघ राज्य ने ग्रीन पटाखों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने अनुमति दे दी है? तो आप ध्यान रखना, चंडीगढ़ ने किया है ऐसा काम। किसने किया है? चंडीगढ़ ने। देखिए आगे देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे पता ही आपको, चंडीगढ़ ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार ग्रीन पटाखों की अनुमति केवल उन शहरों या कस्बों को दी जाती है जहां हवा गुणवत्ता मध्यम या खराब है, मध्यम या खराब है। ठीक है, ग्रीन पटाखों की बात करोगे तो ये जो पारंपरिक पटाखे होते हैं ना आपके, उनकी अपेक्षा 30% कम प्रदूषण करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हरे पटाखे होते हैं ये हरे पटाखे उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं ये। ठीक है, किसको? तो कार्बन के उत्सर्जन को बेसिकली बात की है यहाँ पे। ठीक है, इसमें होता क्या क्या, तो बेरियम नाइट्रेट और खतरनाक तत्व नहीं होते इसमें, बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं होते। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करोगे तो इसकी स्थापना आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट के तहत। वहीं बात करोगे मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंता थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए असेंबली की कौन सी बैठक का उद्घाटन किया है? 5th, 4th, 6th या फिर 7th? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो ये इसकी कौन सी बैठक थी? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये इसकी 5th बैठक थी। क्लियर है? अब आगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मंत्री जानने को मिल गए कि ये मंत्री कौन है, तो आर.के. सिंह है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कौन सी बैठक थी? तो ये 5वीं थी। सह अध्यक्षता फ्रांस के ऊर्जा संक्रमण मंत्री ने की है इसमें, जिनका नाम था एग्नेस पेनियर रनचर। ठीक है, वहीं बात करोगे इसका पर्पज़ क्या था, तो देखिए ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण जो इश्यू थे इन पे बेसिकली आईएसए की प्रमुख पहलों का विचार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करोगे तो 110 सदस्य जो हैं इसके हस्ताक्षरकर्ता और देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। वहीं मुख्यालय की बात करोगे तो गुरुग्राम हरियाणा है, और अध्यक्ष की बात करोगे तो इसके
वैसे अध्यक्ष तो भारत रहता है, लेकिन सह अध्यक्ष यानी कि को डायरेक्टर इसका फ्रांस रहता है। आगे देखेंगे, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसने साइकिलिंग की 200 मीटर फ्लाइंग टाइम ट्रायल कैटेगरी में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आप ध्यान रखना, रोनाल्डो सिंह ने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है, रोनाल्डो सिंह। अब बात करेंगे तो देखिए भारतीय साइकिलिस्ट जो रोनाल्डो सिंह है, इन्होंने साइकिलिंग की 200 मीटर फ्लाइंग टाइम ट्रायल कैटेगरी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, ठीक है, ये कहाँ पे हुई? तो ये फ्रांस के सैन क्वेंटिन में आयोजित हुई थी। रोनाल्डो भारत के उभरते हुए चैंपियन साइकिलिस्ट हैं। एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं बात करोगे आप एसो एल्बेन की, तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने सीनियर ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है। आपको पता है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए हाल ही में किसे जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो देखिए ये तो दोनों अभी आप पीछे डिस्कस करके आए हो, ये इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकते, ये नहीं। प्रकाश पादुकोण है, ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। प्रकाश पादुकोण ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। 2018 में स्थापित स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 2018 में। बेसिकली ये जो सम्मान समारोह है ये कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत राज्य सरकार के द्वारा 1972 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रकाश पादुकोण ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को फाउंडर उनमें से भी एक है। उनके जो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट होता है उसके को फाउंडर में से भी ये एक है। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट भारत में ओलंपिक खेलों के प्रमोशन और उनको प्रोत्साहित से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, गेम से रिलेटेड है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बैलन ड'ओर पुरस्कार फुटबॉल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया गया, ठीक है। अब किसको दिया गया है? तो देखो ये तो है नहीं संबंधित, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, करीम बेंजेमा है, जानते हैं इनके बारे में। देखिए फुटबॉल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इस साल पहली बार पिछले वर्ष के खेल के प्रदर्शन के आधार पर दिया गया, नहीं लास्ट ईयर के, ठीक है। पुरुष कैटेगरी में ये करीम बेंजेमा को मिला है, ठीक है, और ये राष्ट्रीय मैड्रिड टीम से खेलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं नेम और उनकी टीम, ठीक है। करीम बैलन ड'ओर जीतने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और ये 5वें फ्रांसीसी हैं, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। महिला कैटेगरी में ये पुरस्कार जो है स्पेन की एलेक्सिया पटेल्स ने जीता है। एलेक्सिया खिताब लगातार दूसरी वर्ष जीता है ये, देखो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होती है, कोई इस तरीके से जीतता है, ठीक है। ये बार्सिलोना टीम से खेलती है, ये आपको पिक में दिखाई दे रही होंगी, एर्सिया बार्सिलोना, ये करीम बेंजेमा। आगे देखेंगे, ये फुटबॉल की मैगजीन द्वारा दिया जाता है, ये जो अवार्ड दिया जाता है, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ज्योति यारा, आप लोग ध्यान रखना कौन है ये, ज्योति यारा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। हाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन्होंने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है हर वर्ष। 2016 में आप देख रहे होंगे इनका 1551 था, नवंबर में 1417 है, और अगस्त में फिर 1391 है, और मई में 1323 है, और फिर से मई 2022 में ही इनका 1311 था। इस बार इन्होंने 12 दशमलव कुछ सेकंड में ही ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है, ठीक है, यानी 12.82 सेकंड में 110 मीटर की ये हर्डल्स जो होती है, यानी कि जो बाधा दौड़ होती है, उसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ज्योति यारा बाधा दौड़ यानी हर्डल्स रेस में भाग लेती, गेम जरूरी है जानना भाई, ठीक है। 3 बेंगलुरु में 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आगे पूछा हुआ है आपसे कि वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मिस्र की राजधानी कायरो में हुआ था, भारत ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया? भारत ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें भारत ने जो इसमें स्थान किया है द्वितीय, यानी कि दूसरा स्थान सुरक्षित किया है, ठीक है।
मिस्र की राजधानी काहिरा में तो आयोजित हुआ है। भारत पदक तालिका में दूसरा स्थान था इसका। शूटर्स ने 5 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण, देखिए यहाँ पे देखिए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं भाई, गजब। और चैंपियनशिप की बात करूँ तो प्रथम स्थान हासिल किया किसने? चीन ने, ठीक है, जिन्होंने 12 स्वर्ण, 6 रजत और 35 कांस्य हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारतीय पुरुषों की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस टीम में अर्जुन, रुद्राक्ष और किरण जाधव शामिल थे। भारतीय महिला टीम की बात करोगे तो इसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने, और इन्होंने जर्मनी को हराया है। महिला टीम में इलावेनील, मेघना सजनार और मेहुली घोष क्या है इस टीम में शामिल थे, ठीक है। चलिए, महिला टीम के हैं ये खिलाड़ी, ये पुरुष टीम के थे, ये महिला टीम के थे। कभी कभी नाम दे के क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो एलिगेशन मेथड लगता है फिर वहाँ पे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF की स्थापना 1917 में हुई थी, ठीक है। यह राइफल, पिस्टल और शॉटगन की शूटिंग स्पर्धा में विश्व भर में गवर्निंग बॉडी है इसके लिए। ये आगे देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में किस जानवर की संख्या में वृद्धि के लिए उसे ट्रांसलोकेट किया गया है? तो बाघ को किया गया है, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में इनको क्या किया गया है? ट्रांसलोकेट किया गया है, ठीक है। सरिस्का देश का पहला टाइगर री इंट्रोडक्शन है, साल 2008 में हुआ था, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कनकवाड़ी किला और नीलकंठ प्रमुख मंदिर भी हैं। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके का, अगर कोई फैक्ट बनता है तो। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। इसमें रणथंभौर का किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है, ठीक है। तो किसने जीता है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका मद्रास वाला जो है, IIT मद्रास। क्लियर है। अब ये दिया क्यों जाता है, ये दिया क्यों जाता है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिया जाता है। पहले तो प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों को मिलता है, संस्थानों, संगठनों, उद्यमियों, यानी कि जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर जो है, ठीक है, तो दिया जाता है जिन्होंने देश में बौद्धिक संपदा परितंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया है। उद्देश्य राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार उद्देश्य आविष्कारिता यानी कि इनोवेशन और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सृजन करने को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संहिता की अगर बात करोगे तो ये सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों की सूची में 43वें स्थान पर है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो का भी सदस्य है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किस देश ने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर दी गई मान्यता वापस ले ली है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अनुसार जो विवाद है इजराइल और फ़लस्तीन का, इसको शांति वार्ता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है इसकी डॉलर। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा है इसकी शेकेल। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। रिवीजन में देखते हैं क्या है आपके लिए। किस शहर में पहली बार MBBS पाठ्यक्रम हिंदी में पेश किया गया है? तो भोपाल में। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्ना B वर्ले को। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि PM ने खुदरा कृषि के लिए कितने प्रधानमंत्री किसान केंद्रों की स्थापना की है? तो 600। PM मोदी ने खुदरा कृषि के लिए कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो आप ध्यान रखना, भारत में किया है, ठीक है। कितने पूछा है? तो पिछली वीडियो में आपको बताया था 600। क्लियर है। यहाँ आपसे पूछा है उल्फ क्रिस्टन्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश में नाटो ने परमाणु रक्षा अभ्यास शुरू किया है। किस देश में नाटो ने परमाणु रक्षा अभ्यास शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UK और बेल्जियम। यहीं आपसे पूछा गया है जेम्स मैकडेविट का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये अंतरिक्ष यात्री थे। किस कंपनी ने बेहतर एप्लीकेशन इंटरफेस के लिए ट्रांसक्रिप्शन फीचर लॉन्च किया है? गूगल,
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 2022 के लिए जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस दिन विश्व आघात दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को। वहीं रिलायंस जियो ने 5G में उपकरण प्रदाता के रूप में किस कंपनी को चुना है? तो नोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सोहान करुणातिलका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो अयान खान। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज कि हाल ही में किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बारबरा मेटाकाफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने बैलोन डोर पुरस्कार जीता? तो करीम बेंजेमा। आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है मैंने अभी। हाल ही में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का जनक का निधन हो गया, उनका नाम है तो दिलीप महलानबिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक किसने लिखी है? तो बॉब डायलन ने। और ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जिसमें आपने डिस्कस किए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैगजीन है आप एग्जाम कार्ड की, जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ ये आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में विद सॉल्यूशन आपको मंथली प्रोवाइड करा दिए जाते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर से, या फिर आप आपके नज़दीकी बुक स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। तो थैंक यू।